अस्सलाम वालेकुम वीवर्स इस वक्त हम लोग मेरिट होटल कराची में मौजूद हैं, जहां पर एशरे की HVAC ट्रेन के नाम से जो एक्सपो होती है वो माशाल्लाह से तवातुर से 3rd एडिशन इसका है और ये एक्सपो चल रही है और एक कॉन्फ्रेंस भी है साथ में और एक्सपो भी बड़ी कामयाब जा रही है। और हमारे साथ जो बात करेंगे चेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयर हैं अब्बास साजिद साहब, जो कि माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका होता है ये एक्सपो कराने में, कॉन्फ्रेंस कराने में, और हमें इनसे मौका मिला है बात करने का। हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं कि सर माशाल्लाह से तवातुर के साथ बड़ा ये तीसरा साल है और बड़ी अच्छी कामयाब एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस दोनों जारी है। और सर बताएं कि मज़ीद क्या आप लोगों की प्लानिंग है इस ट्रेंड को लेकर चलने के हवाले से, जिस तरह से ये कामयाब चल रही है, और क्या मज़ीद आगे प्लान कर रहे हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने कहा कि ये तीसरा एडिशन है हमारा HVAC ट्रेंड्स का। आपको याद होगा 2021 में हमने पहला एडिशन किया था जो VRF पे था, फिर 2022 में हमने किया था वो एनर्जी एफिशिएंसी पे था, और इस दफ़ा जो है वो फार्मा एंड हॉस्पिटल्स एंड क्लीन रूम्स पे है। तो हमारी आपको जिस तरह मैंने बताया कि हम लोग टारगेटेड एग्जीबिशन करते हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं जो हमारी HVAC सोसाइटी करती है या दूसरी सोसाइटीज़ करती हैं, जो कि एक जनरल होती है एग्जीबिशन। हम टारगेटेड करते हैं, एक एक सेक्टर को लेके चलते हैं। तो हमने इस दफ़ा समझा है कि फार्मा और हॉस्पिटल्स और क्लीन रूम्स जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा सेक्टर है हमारी इकॉनमी का। तो इसके ऊपर ये जो HVAC से रिलेटेड जो इसका एस्पेक्ट है उसको उजागर किया जाए। और आपने देखा कॉन्फ्रेंस में हमारे पास बाहर से भी स्पीकर्स हैं, US से 3 स्पीकर्स हैं हमारे पास, एक बांग्लादेश से हैं, टर्की से हैं, जॉर्डन से लोग आए हुए हैं। तो एग्जीबिशन में भी माशाल्लाह आपने देखा कि बहुत अच्छी सेटअप भी बहुत अच्छा हुआ है, और लोग जो आ रहे हैं हॉस्पिटल्स वाले और फार्मास्यूटिकल्स वाले वो भी आ रहे हैं। तो इसी तरह हमारा प्लान है कि हर साल हम एक सेक्टर को लेकर और उसके अंदर फोकस एक एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस किया करेंगे। तो अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है, अभी टेक्सटाइल सेक्टर हमारा पूरा पड़ा हुआ है और फूड इंडस्ट्री पूरी पड़ी हुई है। इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हमारे रेफ्रिजरेशन पे बहुत काम होने का है, अभी रेफ्रिजरेशन पे भी हम इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि एक हम करेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर और जो हमारी क्रॉप्स हैं और जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ। तो उसको भी प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरी है। आगे जो दिन आ रहे हैं वो मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे, महंगाई बढ़ रही है, तो हम प्रिजर्व करने की तरफ भी जाएंगे। तो ये सारे चीज़ें अभी जहन में हैं हमारी। तो आने वाले जो एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस होगी वो इन टॉपिक्स पे होंगी प्रॉब्ली। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये जो क्लीन रूम का और फार्मास्यूटिकल के हवाले से आपने बताया, और आपने कहा कि फार्मा वाले भी आ रहे हैं और हॉस्पिटल वाले भी आ रहे हैं, तो सर यहाँ पर किस हद तक नीड आप समझते हैं कि ये है कि यानी लोगों को समझाया जा सके, अवेयरनेस दी जा सके कि किस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और किस तरह से आपका क्लीन रूम होना चाहिए, ये हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो आप क्या समझ इसके बारे में बताएँ? देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो जनरली जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ख़ास तौर से वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक वो कॉर्पोरेट सेक्टर है जो कि मल्टीनेशनल्स हैं हमारी, जिसमें कि बाहर की कंपनीज़ हैं, GSK है, एबट है, इस तरह के लेवल की कंपनीज़, और दूसरी जो है वो हमारी सो कॉल्ड सेठो वाली कंपनी है फार्मास्यूटिकल, बहुत सारी वो भी बन गई हैं। तो वो उसमें एक बहुत बड़ा गैप है दोनों में। वो गैप को क्लोज़ करने की कोशिश हो रही है और करना चाहिए। अब जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो उनके पास कैश फ्लोज के मसले नहीं हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो इंपोर्टेड इक्विपमेंट भी लगा लेते हैं, अच्छे से अच्छे सिस्टम भी इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी लोकल लोग हैं वो अभी उस पर नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको लाने के लिए ज़रूरी ये भी है कि हम जो मेड इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं उसको भी प्रमोट किया जाए, सस्ता इक्विपमेंट, अच्छा इक्विपमेंट लोकली उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपने आप को उस लेवल पर ला सकें जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर या इंटरनेशनल इंडस्ट्री जिस लेवल पर आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, ख़ास तौर से फार्मा और फूड और क्लीन रूम्स और हॉस्पिटल्स के सेक्टर्स में। अच्छा अब्बास साहब, अभी मेरी आपके प्रेसिडेंट जो एशरे के हैं उनसे भी मेरी डिस्कस हो रहा था मेड इन पाकिस्तान के हवाले से। उनसे भी मैंने एक चीज़ सवाल ये किया कि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर को आता है वो आता है कंसल्टेंट अप्रूव करें वो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड देख रहे होते हैं कि जो हमारे बाहर के स्टैंडर्ड हैं फॉरेन साइड के उसको मेंटेन कर सकें, कम से कम उसके करीब हों। तो इसकी तरफ लाने के लिए आप लोग क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? देखिए,
अभी पाकिस्तान HPCR सोसाइटी ने एक कमेटी बनाई है, मेड इन पाकिस्तान कमेटी के नाम से। उसमें फ़ारूक साहब भी हैं, मैं भी हूँ, और भी 3-4 लोग हैं। तो एक जेन्युइन एफर्ट की जा रही है। आजकल जो इकोनॉमी के हालात हैं हमारे, जो हमारे पर डॉलर के इश्यूज़ हैं, हम इंपोर्ट्स कर्टेल कर रहे हैं अपनी, तो ये आई थिंक इज़ द राइट पोजीशन और राइट मोमेंट जिस वक्त कि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए और अपने आप को डेवलप करने की। वो जो आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, देखिए स्टैंडर्ड्स ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड पर जाए। हम स्टैंडर्ड की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब चीज़ एक बनाओ तो वो एक ही स्टैंडर्ड पे बनाते चले जाओ, सिर्फ ये हम कहते हैं। और ये हम नहीं कह रहे कि बहुत कोई हाई स्टैंडर्ड पे आप जाएं। वो करने से कॉन्फिडेंस आता है एक लोगों में, कस्टमर्स में, कंसल्टेंट्स में, क्लाइंट्स में, कि भाई हम जो एक चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं वो एक ही तरह की हमें मुतवातिर मिलेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आप लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स को अपना लें और उस पर चलते चले जाएं। हम ये नहीं कहते कि UL लिस्टिंग ही आप ले आएँ या और EC लिस्टिंग ले आएँ, ऐसी नहीं है। लेकिन एक कोई भी स्टैंडर्ड एक रीज़नेबल आप एग्री करें इंडस्ट्री में और उस लेवल पर सारे लोग बनाना शुरू करें, तो आई थिंक दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। तो सर, ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स को आप कोई ऐसी गैदरिंग को, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि उनको ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से आपको लेके चलना है? बिल्कुल, ये मेड इन पाकिस्तान की जो कमेटी है उसके दायरे कार में यही है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जिसमें कि कंसल्टेंट्स भी हैं, जिस तरह आपने कहा, ओनर्स भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, मेन कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं और मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेकर एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन बनाया जाए जिसको कि सब लोग एक्सेप्ट करें। मैन्युफैक्चरर्स भी उस स्टैंडर्ड पर आएँ, फिर उसके बाद कंसल्टेंट भी उसको स्पेसिफाई करे और जो ओनर है वो उसको ख़रीद के अपने यहाँ लगाने में भी कंफर्टेबल हो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साजिद साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि अब्बास साजिद साहब ने, जो कि चेयर हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एशरे के पाकिस्तान चैप्टर के, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की और यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ऊपर लाने के हवाले से ये इन लोगों की टीम के एफर्ट्स जारी है और जो कि ये इस चीज़ को बड़े डीपली देख रहे हैं और बाकायदा इन्होंने कमेटी भी बनाई जैसे कि उन्होंने बताया। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।